प्रिडिक्टर और कैरेक्टर मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग को पहले भी देख चुके हैं, दो मेथड पढ़ना था, मेलनेस मेथड और एक और क्या था, एडवांस वॉचफोर्ड, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेलनेस मेथड। तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया रहेगा, dy बाई dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, फिर से फंक्शन रहेगा जो कि x और y का कॉम्बिनेशन रहेगा, और y ऑफ y0 और x ऑफ x0, ये इनिशियल वैल्यू x और y का गिवन है क्वेश्चन में। टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू x0 प्लस nh, है ना। ये इंटरवल है, हम लोग खुद से भी ले सकते हैं। तो जो मेलनेस मेथड है ये हम लोग का गिवन रहेगा y ऑफ 0 इक्वल टू y ऑफ x0, जो इनिशियल कंडीशन है x0 का, उसके लिए y0 की इनिशियल वैल्यू। उसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना है y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू y3। ये हम लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो पुराना मेथड हम लोग पढ़े हैं, क्या पिकार्ड्स, टेलर्स या यूलर्स, है ना। इन तीनों मेथड से हम लोग क्या कर लेंगे, y1, y2 और y3 का वैल्यू निकाल लेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में पहले से दिया गया है ना, अगर दिया है तो फिर हम लोग डायरेक्ट प्रिडिक्टर और कैरेक्टर मेथड यूज कर लेंगे, अगर नहीं दिया है तो पहले हम लोग पिकार्ड्स, टेलर या यूलर के थ्रू y1, y2 और y3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या, f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2 और f ऑफ 3। ये कैसे निकलेगा, तो x0 y0, मतलब यहाँ पर जो x0 और y0 की इनिशियल वैल्यू होगी उसको सीधे सीधे रख देंगे फंक्शन वाले में, तो आ जाएगा f ऑफ 0। f ऑफ 1 की बात करेंगे तो इसमें इस बार x0 प्लस h हो जाएगा, h मतलब जो भी हम लोग के पास इंटरवल होगा, है ना। और y1, यहाँ जो पुराना वाला y1 की वैल्यू आएगा उसको रख देंगे। f2 में x0 प्लस 2h, इसको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ये f बढ़ते जा रहा है फंक्शन वाला, h में मल्टीप्लाई होते जा रहा है, याद रखने का तरीका, है ना। जैसे पहला वाला था तो सिर्फ x0 था, f1 जब आया तो h में 1 का इंटू हुआ, 2 जब आया f2 आया तो h में 2 का इंटू हुआ, f3 आया तो h में 3 का, और y वाला जो टर्म है एक एक एक्सीड हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये है प्रिडिक्टर और कैरेक्टर फॉर्मूला, हम लोग f3 तक निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग को निकालना है y4 प्रिडिक्टर के लिए और y4 कैरेक्टर के लिए, फिर वैसे ही y5 निकालना है किसके लिए, प्रिडिक्टर के लिए और कैरेक्टर के लिए, ना। y5 और y5, ये प्रिडिक्टर और ये कैरेक्टर। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला टर्म है, जैसे कि f4 निकालना है, f4 के लिए जैसे यहाँ पर ये इसको नेक्स्ट में जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही हो रहा है x0 है, h में जो है 4 का इंटू हो जा रहा है, और नेक्स्ट वाला मतलब y4 आ जा रहा है। ठीक है, y5 का जो मान आएगा कैसे आएगा, यहाँ से ये है ना, y3 हो गया, y4 में क्या आएगा, y4 जब निकालना होगा तो हम लोग का y इंटू x0 प्लस 4 इंटू h, और y5 क्या आ जाएगा, y इंटू x0 प्लस 4h होगा। सेम वैसे ही वहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, प्रिडिक्टर वाला y5 फॉर्मूला है, वो पूरा याद रख लेना है और उसमें मान रख देना है। हालांकि ये जो फॉर्मूला आता है वो न्यूटन इंटरपोलेशन वाले से आता है ना, न्यूटन क्वालिटेटिव में पढ़े हुए फर्स्ट, है ना, M2 में न्यूटन का इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है सीरीज, उससे हम लोग इसको डेराइव करते हैं, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग याद रख लेते हैं। ठीक है, अब ये दो मेथड इसलिए है, दो फॉर्मूला, कि दोनों वैल्यू स्टेशनरी है ना। ये हम लोग प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि वैल्यू स्टेशनरी, मतलब दो वैल्यू सेम आएगा, जैसी दो वैल्यू सेम आएगा वही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके ना, तो आप देखते हैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर बाय मेलनेस मेथड। रेंज दिया है 0 to 1, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, है ना। और कह रहा है कि पिकार्ड्स मेथड से हम लोग को इनिशियल वैल्यू जो है y1, y2, y3 ये सब निकालना है। तो पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, y इक्वल टू y0 प्लस 0 टू x f ऑफ x, y dx।
अब इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा पुट कर देंगे क्या y इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 0 प्लस 0 टू x और f ऑफ x कॉमा y की वैल्यू क्या है हम लोग के पास, ये जो फंक्शन दिया है। तो इसमें y की जगह में क्या पुट कर देना है 0, ठीक है ना, और इनटू में dx क्या मिल जाएगा 0 प्लस 0 टू x और x बचेगा x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, कितना आ जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 टू x, तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, पहला y1। ओके, नेक्स्ट सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेकेंड के लिए क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पुट करना है y इक्वल टू ये जो है ना, यस सर, y1 क्या एक्स स्क्वायर बाई 2। तो वापस फिर से फॉर्मूले में जाते हैं, y2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y, वो तो 0 ही रहेगा, 0 प्लस 0 टू x और f ऑफ x कॉमा y इसके जगह पे x माइनस और माइनस y स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर और dx। सॉल्व कर देते हैं, 0 प्लस 0 टू x, ये हो गया x माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन में 4 और dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू x एक्स टू दी पावर 5 अपॉन में 5 और इंटू में 4 20 आएगा, है ना 20 और इसका भी लिमिट 0 टू x, क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन में 20, ये हो गया सेकेंड अप्रोक्सीमेशन y2। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे, y की जगह पे उसमें हाँ y3 इक्वल टू 0 प्लस 0 टू x और क्या आ जाएगा x माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 20 का होल स्क्वायर और t। इसको सॉल्व कर लेते हैं, y3 इक्वल टू 0 तो गायब हो गया, इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले 0 टू x माइनस, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है ना, तो क्या मिल जाएगा a स्क्वायर मतलब x टू दी पावर 4 अपॉन में 4 प्लस b स्क्वायर मतलब x टू दी पावर 5 टू जा 10 अपॉन में 400 और माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स टू दी पावर 5 अपॉन में 20, ये हो जाएगा dx बाहर, है ना। तो 0 टू x माइनस यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर 4 अपॉन में 4 माइनस एक्स टू दी पावर 10 अपॉन में 400 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन में 20 आएगा। यस सर, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इस इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5 अपॉन में 4 इंटू 5 यानी कि 20, है ना, एक्स टू दी पावर 5 अपॉन में 20 माइनस एक्स टू दी पावर 11 अपॉन में 4400 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ 4400, ठीक। इसमें एक्स टू दी पावर 8 अपॉन में 30 160, ये हो जाएगा हम लोग का y3। तो 3 इनिशियल वैल्यू मिल गया y1 y2 और y3। अब उसके बाद हम लोग को क्या कर देना है, x0 y0 फिर f0, है ना, सब ये 0 है, 0.40 ना, 0.40, ये कितना आएगा, ये भी 0.40, 0.000 x1 0.2 y1 ये y1 आएगा 0.020 0.0200 ना, फिर आएगा 4 ही डेसिमल प्लेस कर देना है, हाँ 4 चलो
F1 हो जाएगा F1 1 नहीं सर 1.996 1.9960 हाँ x2 इक्वल टू 04 मतलब 0.0 मतलब 0.4 ठीक है y2 0.07 0.07 95 हैं 95 95 F2 आ जाएगा सर आपका 0.3937 0.3937 हाँ x3 इक्वल टू 0.6 0.6 y3 0.1762 0.1762 F3 हो जाएगा सर 0.5690 हाँ ये जो वैल्यू आ रहा है ना वो कैसे आ रहा है इनिशियल वाला तो x0 y0 का मान हम लोग का 0 0 ही था उसको जब हम लोग उसमें रखे अपना f ऑफ x, y ये था ना इसमें कितना था x माइनस वाई स्क्वायर हाँ सर उसमें हम लोग क्या रख दिए x0 है ना 0 रखे और 0 रखे क्या मिल जाएगा f ऑफ 0 हम लोग को 0 मिलेगा ठीक अब स्टार्ट करेंगे x में क्या करना है h का मान ले लिए h हम लोग ले लिए 0.2 मतलब 0.2 एक्सीड करते जाना बढ़ाते जाना ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 0.2 0.4 0.6 ये डेसिमल प्लेस हम लोग ले लिए यहाँ से 4 डेसिमल प्लेस उसके अकॉर्डिंग y1 तो y1 ये आया ठीक है तो y1 जो है क्या करना है हम लोग को x1 और y1 इन दोनों की वैल्यू फिर से यहाँ रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को f1 आ जाएगा फिर x2 y2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा f2 आ जाएगा फिर x3 y3 की वैल्यू रखेंगे तो f3 आएगा ठीक है यूजिंग प्रेडिक्टर फॉर्मूला क्या है y4 P equal equal to y0 plus 4h upon 3 4h upon 3 2f1 minus f2 minus plus 2f3 इसमें पुट करना है वैल्यू मान रख देते हैं इसका y0 का h का f1 का f2 का f3 का कितना जाएगा तो 0.3049 f4 का वैल्यू भी निकालेंगे और f4 निकालेंगे f4 हो जाएगा सर 0.7070 f4 के लिए जो फॉर्मूला था है क्या था फॉर्मूला x minus y square है x minus y square हाँ x minus y square y स्क्वायर इसमें रख देंगे हम लोग x0 है ना सर x इक्वल टू हो जाएगा x 0.8 0.8 हो जाएगा है ना x 0.8 हो जाएगा और y 4 का ये हो x4 ये हो जाएगा और ये ठीक है इसमें मान रख देंगे ये और ये तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 0.7070 ना अब हम लोग क्या निकालना है कैरेक्टर कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या है y4c कैरेक्टर y4c इक्वल टू y2 plus h upon 3 y2 plus h upon 3 h by 3 f2 plus 4f3 plus f4 plus f4 इसमें जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा कितना आएगा तो ये आ जाएगा सर 0.3046 है ना ये तो मान सब अपने के पास सही है f2 f3 f4 है ना सर इसका f4 आ जाएगा सर 0.7072 f4 आ जाएगा कितना 0.7072 है ना कुछ नहीं करना बस कैलकुलेट कर लेना है y4 कितना आ गया है हम लोग का 304 ठीक है तो अब अगेन हम लोग यूजिंग प्रेडिक्टर कैरेक्टर y5 है ना y5p कितना हो जाएगा y5p सर हो जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा क्या फॉर्मूला तो वही रहेगा y1 थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा है ना y1 हो जाएगा सर y1 plus 4 h by 3 अंदर में क्या आएगा 2f2 minus f3 plus 2f4 है ना एक बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा है ना तो इसमें
मान रख देते हैं उस बाद इसका वैल्यू आ जाएगा सर 0.4553 0.553 है ना। F5 का आएगा और F5 निकाल लेंगे हम लोग। F5 कितना आ जाएगा, F5 के लिए हम लोग जो X5 ले 0.2 ऐड करेंगे तो 1.0 है ना। 0.6 तक था, 0.8 हुआ, फिर से 1.0 होगा। तो इसमें जब मान रखेंगे फिर से उसी इक्वेशन में क्या आ जाएगा 0.7927 F5। फिर कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर की वजह से Y5C इक्वल टू हो जाएगा Y3 y3 हो जाएगा प्लस Hy3 y3 और यहाँ भी बढ़ जाएगा f3 प्लस 4f4 4f4 प्लस f5 प्लस f5। ये जो है ना बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना होगा प्रिडिक्टर वाले में ना इवन रहेगा, मतलब यहाँ y0 है तो क्या आ गया y2 हो गया है ना, ये ठीक है ना। जैसे y0 है तो क्या आया पहला y2 आया, ठीक है, पहला वाला। फिर दूसरा वाला जब 5 वाला करोगे तो क्या आएगा 1 ऑड आएगा, और आएगा y1 है यहाँ y3 है। और इधर ये तो सेम रहेगा बाहर वाला, अंदर वाले में एक बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ f1 से स्टार्ट था f3 तक, यहाँ f2 से स्टार्ट है क्योंकि हम लोग f4 तक निकाल चुके हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा मान सर ये वाला आ जाएगा सर y5 का मान हो जाएगा 0.4555 0.4555 और f5 का हो जाएगा सर तो f5 निकालेंगे हम लोग क्या आ जाएगा 0.795 0.4555 जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे क्या hence y of 1 equal to 0.4555